Hello students, once again all of you are welcomed in DK English classes। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस का लेक्चर सीरीज 4, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों के दिमाग में गलत कंसेप्ट भर दिया जाता है बचपन से ही। अगर उन सारे कंसेप्ट्स को आप ध्यान में रख करके और आगे बढ़ते हैं तो शायद किसी पॉइंट पे जा कर के आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, हम उन सारे कंसेप्ट्स को दूर करने का कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरफ आज भी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। आपको पहले भी हम बताए हैं कि जहाँ कहीं भी अगर आपको कंटिन्यूअस दिखे इसका मतलब वर्ब का फॉर्म 4, जहाँ कहीं भी परफेक्ट दिखे मतलब वर्ब का फॉर्म 3, और प्रेजेंट हमारा क्या है, टाइम है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए क्या दे सकते हैं, V4, परफेक्ट के लिए क्या दे सकते हैं, V3, परफेक्ट के लिए क्या दे सकते हैं हम लोग, V3। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एक साथ V3 और V4 का आना पॉसिबल नहीं है। एक साथ हमारा V3 और V4 का आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस V3 को क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। तो बी का V3 हमारा क्या होता है, बीन। तो हमारा हो गया पर कंटिन्यूअस के लिए V4, परफेक्ट के लिए बीन, जो कि बीन हमारा क्या है, एक V3 है। बीन हमारा क्या है, एक V3 है। और आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं, अगर पीछे का क्लास नहीं देखे होंगे तो ज़रूर पीछे के क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे कि V3 के पहले हम लोग हैज़, हैव और हैड के यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम हमारा क्या है, प्रेजेंट। तो जब प्रेजेंट टाइम है तो हम लोग केवल और केवल किसको यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। हैड यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हैड हमारा पास्ट टाइम में आता है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4। देखिए ये जो है हमारा रियल स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर रियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम को मेंशन कर दिया जाता है। तो जब कोई भी टाइम का मेंशन कर दिया जाता है तो हम इस रियल स्ट्रक्चर को तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे जो डैश डैश दिखाया गया ये किसके लिए दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट के लिए दिखाया गया है। बट जो हमारा टाइम आएगा तो उस टाइम के लिए हमें प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है, और वो हमारा प्रेपोजिशन दो होता है, एक सिंस और दूसरा क्या, फॉर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे और कब हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। अगर सिंस और फॉर में भी अभी तक आपको कन्फ्यूज़न है तो आज की इस वीडियो में आपका सारा का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, टाइम का। उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके यूज़ के तरफ कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिएगा, इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट। मीन्स इसका यूज उस तरीके के एक्शन को, एक्शन मीन्स वर्ब मीन्स काम, एक्शन मीन्स वर्ब मीन्स काम, मीन्स इसका यूज उस तरीके के काम को, उस तरीके के एक्शन को शो करने के लिए करते हैं जो स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट में, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। स्टिल का मतलब होता अभी भी, लेकिन अभी भी वो क्या है, चल रहा है। अभी भी क्या है, वो चल रहा है, अभी भी वो कंटिन्यू है। मतलब कि कोई भी एक्शन जो हमारा स्टार्ट हुआ था पास्ट टाइम में, लेकिन अभी वो प्रेजेंट समय में भी वो क्या है, चल रहा है, वो कंटिन्यू है। तो उस तरीके के सारे एक्शंस को शो करने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं, तो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई काम
पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट समय तक अभी वो चल रहा है, कंटिन्यू है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश किया जाए। जैसे यहाँ पे ये जो दिखाया गया ये पास्ट टाइम है, ये हमारा कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते 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 और यहाँ पे आकर के क्या रह रहा है, ये कंटिन्यू रह रहा है। यहाँ पे क्या रह रहा है, ये कंटिन्यू रह रहा है। और ये कंटिन्यू कब तक से रहेगा, जब तक से कि हमारा इस बीच में कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट ना हो जाए। मतलब कि हमारा एक्शन जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, पास्ट में है। यहाँ पे हमारा स्टार्ट एंड एक्शन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट हमारा जो है पास्ट प्रेजेंट है। तो देखिए पास्ट टाइम से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट समय तक वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू है। यहाँ पे आकर के वो समाप्त नहीं होता है। तो इस तरीके के एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और देखिए एक बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये कब तक चलेगा। यहाँ पे आकर के, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आकर के चला, तो देखिए ये तब तक से चलता रहेगा जब तक से कि यहाँ पे कोई दूसरा काम हमारा प्रेजेंट समय में स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही दूसरा काम स्टार्ट हुआ वैसे ही ये काम हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसको लेकर के मिसकंसेप्शन क्या दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया जाता है छात्रों के बीच कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं, रहते हैं, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इस कंसेप्ट को आप पूरी तरीके से भूल जाइए और आज के बाद इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि कोई काम जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ और अभी भी वो चल रहा है तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको हम एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट समय तक ये चलता रह रहा है। कब तक से चलेगा, जब तक से कि कोई दूसरा काम स्टार्ट ना हो जाए। चलिए तो एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए देखिए अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि टाइम के बारे में। तो टाइम हम लोग का दो तरह का होता है। एक जो टाइम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे ही हम पॉइंट ऑफ टाइम पहचान लेंगे तो उसके साथ हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ क्या, फॉर। लेकिन देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि टाइम हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम है कि टाइम जो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके लिए एक सिंपल से कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म मतलब कि जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में, सॉरी, इट कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। किसको, अगर कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम होगा इसको हम लोग इट कैन बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए चेंज ना करने के पीछे और चेंज करने के पीछे वजह ये है, अगर आपको नाउन कहीं से पढ़े हो तो नाउन में एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो देखिए इसमें जितने भी टाइम होंगे वो सारा का सारा या तो प्रॉपर नाउन होगा या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और किसी भी कीमत पे हम प्रॉपर और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। रहा बात पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम में सारा का सारा जो हम लोग का टाइम आता है उस कॉमन नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को आसानी से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे अब देखिए तो आवर का प्लूरल आवर्स, मिनट का मिनट्स, सेकेंड का सेकेंड्स, डेज का डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, इन सब का प्लूरल बनाया जा सकता है। बट मॉर्निंग का मॉर्निंग्स नहीं होता है, इवनिंग का इवनिंग्स, चाइल्डहुड का चाइल्डहुड्स, जनवरी का जनवरी, संडे का संडेज, इट्स नेवर पॉसिबल। सो आई होप
आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम वैसे टाइम होते हैं जिनको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम वैसे टाइम होते हैं जिनको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। अब इसमें एग्जाम्पल है, मैं आपको 10 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। देखिए हिंदी पे मत जाइएगा, इसके कंसेप्ट को समझिए। अच्छे बताइए कि हम आपको पढ़ाने का काम कब स्टार्ट किए थे? 10 दिन पहले। और 10 दिन पहले हमारा क्या है? पास्ट टाइम था। लेकिन अभी भी आज भी हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट समय तक ये मेरा काम क्या है? चल रहा है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। यहाँ पे भी है, वह सुबह से ही पढ़ रही है, मतलब पढ़ने का काम उसका स्टार्ट हुआ सुबह में, लेकिन अभी प्रेजेंट समय तक भी वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्या है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए, तो आई हैव बीन टीचिंग यू। अब बात आता है प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि हमारा टाइम दिया है। कौन सा टाइम? 10 दिनों। अब बताइए टाइम दो तरह का होता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस क्लास 12 के एग्जाम्स वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस प्रेपोजिशन से बार बार एरर दिया जाता है। सो बी केयरफुल हेयर। क्या हुआ यहाँ पे? 10 दिनों। तो दिन हमारा क्या है? डेज। देखिए यहाँ पे प्लूरल बनाया जा चुका है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? फॉर। वह सुबह से ही पढ़ रही, तो शी हैज़ बीन रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे टाइम कौन सा है? सुबह। तो सुबह हमारा कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसके साथ हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। और देखिए इसमें गलती कैसे दिया जाता है, एरर कैसे दिया जाएगा? अब यहाँ पे यूज़ कर दिया जाएगा आपको सिंस, और यहाँ पे यूज़ कर दिया जाए क्या? फॉर। ये सारा का सारा कॉमन एरर में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। देखिए अगला, अब हम लोग नोट की तरफ बढ़ते हैं। नोट हम लोग का ये है कि इफ देयर इज यूज्ड एनी नॉन एक्शन वर्ब। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेरा टेंस का लेक्चर सीरीज 2 देखना पड़ेगा। अगर टेंस का लेक्चर सीरीज 2 देखिएगा तो उसमें हम आपको बताए होंगे नोट में ही कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कि कंटिन्यूअस फॉर्म में जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, और वैसे ही वर्ब्स को हम लोग नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हमारे उसमें वर्ब्स आते हैं नो, लव, हेट, सी, अंडरस्टैंड, वांट, बिलीव, हैव, ऑन। ये सारा का सारा ऐसा वर्ब्स है जो कि नॉन एक्शन होता है, और इसके साथ हम लोग भी फोर फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो अगर इस टेंस में नॉन एक्शन वर्ब यूज हो जाए तो फिर इस तरीके के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। अब बोलिएगा कि कैसे? तो देखिए बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे तो बताइए, तो हमें क्या चाहिए? V4 चाहिए। और अभी हम क्या बताएं, ये सारा का सारा ऐसा वर्ब्स है जिनका V4 बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हर एक सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। इसलिए एक बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका कि स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव प्लस V3। ठीक है, लेकिन इसका यूज हम लोग मैक्सिमम कब करेंगे? जब हम लोग का नॉन एक्शन वर्ब वगैरह यूज हो जाएगा तब मैक्सिमम। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट समय तक चल रहा है तो उस तरीके के सारे सेंटेंसेस को शो करने के लिए हमारे पास दो टेंस है। एक तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि कुछ कुछ कंडीशंस में यही यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं होता है। जैसे अब एग्जांपल लिया जाए, मैं आपको 2 सालों से जान रहा हूँ,
तो देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करके बनाएंगे तो सिंपल सा बात है, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years। बट स्टूडेंट्स यहीं पे थोड़ा सावधान रहिएगा। देखिए अभी हम क्या बताएं कि नो का बिफोर पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे नोइंग किया गया है, जो कि सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सो इस सेंटेंस को हमें बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में ही। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। तो आई have known you for 2 years, this is our correct answer। ओके, आई हैव नॉन यू फॉर 2 years, देखिए यहाँ पे हैव और नॉन हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 3। अगला देखिए नोट नंबर 2 को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर लोगों का कंसेप्ट इस पॉइंट को लेकर के क्लियर नहीं हो पाता है। देखिए इसमें यह है कि वह 2 दिनों से बीमार है। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए कंसेप्ट को, तो 2 दिन पहले तो बीमार हुआ था और अभी भी बीमार है। इसमें देखा जाए मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ, मैं 2 दिन पहले अनुपस्थित था और अभी भी मैं अनुपस्थित हूँ ही। मतलब कि इस दोनों सेंटेंस में हमारा काम स्टार्ट हो रहा है पास्ट में और प्रेजेंट तक क्या है, चल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा उन सारे सेंटेंसेस से अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का एक्शन का यूज़ नहीं किया, कोई भी इसमें वर्ब नहीं। जैसे देखिए अब बीमार वर्ब नहीं है, यहाँ पे अनुपस्थित वर्ब नहीं है, ये सारा का सारा एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अनुपस्थित भी एडजेक्टिव है और बीमार भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो बताइए कि अब अगर इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको कंपलसरी है क्या चीज़ का यूज़ करना, V4 का, और इसमें V4 है ही नहीं। तो इस कंडीशन में भी अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ किया गया होगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना बना करके हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको V3 चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको V3 चाहिए, और आपको पता है कि इसमें V3 तो है नहीं, मीन्स वर्ब तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, बी का। तो बी का V3 क्या होता है, बीन। बी का V3 क्या होता है, बीन। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, वह 2 दिनों से बीमार है, तो सब्जेक्ट हमारा ही। अब परफेक्ट के लिए हैज़ और हैव, तो ही के साथ हैज़। अब बताइए कि हैज़ के बाद हमेशा आंख बंद करके आपको देना है V3, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे V3 के रूप में क्या, बीन हो गया। ये बी का V3 फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म क्या है, V3। तो ही हैज़ बीन इल, और 2 दिन, देखिए फिर यहाँ पे टाइम हम लोग का आया 2 दिन, तो दिन हमारा क्या है, डे हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, जिसके चलते यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 days। तो ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। अगला, मैं सोमवार से ही अनुपस्थित हूँ, तो आई हैव बीन, देखिए फिर यहाँ पे बीन जो हमारा क्या है, वर्ब का फॉर्म 3, और यहाँ पे अब्सेंट हमारा एडजेक्टिव, और सोमवार है हमारा क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके चलते यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिंस। उसके बाद हम लोग का मंडे, तो हमारा हो गया आई हैव बीन अब्सेंट सिंस मंडे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चाहते हैं कि टेंस का हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो, आप चाहते हैं कि टेंस का बहुत सारा क्वेश्चंस आप बनाएं और टेंस पे कहीं ना कहीं आप कमांड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और बढ़िया लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएंगे लेकर के आपको सिंपल पास्ट टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।